Hello students, good morning. I am Deepak Kumar Verma from Sandiniketan Jubilee School Motihari. Students, in the previous classes we have studied about topics like secularism, basic key features of secularism, caste in politics and different forms of caste. But in this lecture video, we are going especially to discuss about politics in caste. What do you mean by politics in caste? Before this lecture video, we have studied about caste in politics, means influences of caste in politics, means influences of caste in government, in legislature, in government and so on. But now we have especially to discuss about politics in caste is what is politics in caste and what can be its impact in the society. And after that, urbanization, occupational mobility, caste hierarchy are some terminologies that we have to discuss. Let us begin. Politics in caste. Students, whenever we talk about politics in caste, we talk about just influences of political leaders, political parties and government in caste and caste groups. Actually, in our society, it is always seen that sometimes politics is influential in caste, and sometimes we see that caste is influential in politics. But here, politics in caste is a way to just see politics influential in caste and caste groups. इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमारी राजनीति कमोबेश कास्ट से प्रभावित होती है, धर्म से प्रभावित होती है, तो सरकार, राजनीतिक दल और अदर पॉलिटिकल एसोसिएशंस के मन में भी ये बात होती है कि चलिए हम कास्ट पर अपने प्रभाव को डालें ताकि बेटर रिटर्न हो सके इन टाइम्स ऑफ नीड। इसलिए सरकार, राजनीतिक दल और अन्य पॉलिटिकल समूह जो हैं उनका प्रयास प्रायः हमेशा ये रहता है कि वो कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप को अपने फेवर में रखे जो हमेशा उनके काम आ सके, म्यूचुअल आधार पर दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सके। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ पॉलिटिक्स means government, political leaders and other political associations is always there to influence caste or just to cover up a bigger caste group or subcaste groups. Why? It is because they could be benefited in times of needs. लेकिन यह भी बात अच्छी नहीं है पॉलिटिक्स का कास्ट में इन्फ्लुएंसिव होना और कास्ट का पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंसिव होना, दोनों ही अच्छी बातें नहीं हैं। बिकॉज फिर पॉलिटिक्स किसी ना किसी तरीके से कास्ट और कास्ट मैटर्स में उलझ कर रह जाती है और इससे अच्छी दिशा और दशा प्रशस्त नहीं हो पाते विकास के, और यह एक ब्रॉडर गोल्स की ओर जाता हुआ नहीं दिख पाता। फिर भी हम पॉलिटिक्स इन कास्ट की चर्चा कर ही रहे हैं तो हमें इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को अवश्य जानना चाहिए। पॉलिटिक्स इन कास्ट इज नॉट ए गुड थिंग एंड we should also not have this always in our mind. जब हम इस पर फोकस करते हैं तो हम प्रायः ये देखते हैं कि हमारा जो कास्ट होता है वो पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है और कभी कभी पॉलिटिक्स हमारा कास्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। और इसके भी कई रूप हो सकते हैं, पॉलिटिक्स इन कास्ट के भी कई रूप हो सकते हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स कैन बी इन्फ्लुएंशियल इन कास्ट एंड दैट कैन बी इन द फॉलोइंग वेज। पॉइंट नंबर 1, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग castes or subcastes which were earlier excluded from it. इसका अर्थ यह हुआ कि हर कास्ट ग्रुप यह प्रयास करता है कि वह अपने आप को मजबूत कर सके, वह एक ऐसी स्थिति में बन सके जहां पर उसका वह पाया जाता है वहां जितने भी कास्ट है या कास्ट ग्रुप्स है वहां किसी पर्टिकुलर कास्ट का इन्फ्लुएंशियल होना बहुत आवश्यक होता है इस मेंटेलिटी वाले लोगों के अनुसार। और इसलिए उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने आप को इन्फ्लुएंशियल बनाए उस नेबरहुड में एक कास्ट ग्रुप के रूप में अथवा कुछ सब कास्ट ग्रुप्स को मिलकर एक कोलेशन कास्ट ग्रुप के रूप में, ताकि उनकी बातें
सरकार और पॉलिटिकल पार्टियों तक अच्छे ढंग से रखी जा सके और वे म्यूचुअली बेनिफिटेड हो सके। सेकेंड topic in this regard is various caste groups are required to enter into a coalition that we have just studied into a coalition with other castes or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जब एक कास्ट ग्रुप की बात नहीं बनती है, एक कास्ट ग्रुप की बात नहीं चलती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट सम अदर कास्ट ग्रुप्स वाले जो होते हैं वे ये मिलकर ये तय करते हैं कि चलो हमारा एक समूह ऑफ कास्ट ग्रुप्स होना चाहिए। चूंकि हमें ये बनाना है, हमें इसलिए बनाना है ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सके, पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर प्रेशर डाल सके ताकि हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। तो यह भी एक प्रकार से पॉलिटिक्स इन कास्ट का एक रूप होता है जो देखा जाता है। Next topic is new kinds of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups। अब देखिए यहाँ पर कास्ट और कास्ट ग्रुप का डेफिनेशन दूसरा हो रहा है। Earlier in our society there were different kinds of castes and among all of them each one wanted to make its better position in the सोसाइटी इन द पॉलिटिक्स। बट आज का समय जो हो गया है वहां पर कास्ट डेफिनेशन बदल गया है। अब सारे कास्ट को मिलाकर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कास्ट को बना दिया गया है। यह एक नई परिभाषा हमारे भारतीय समाज और राजनीति में विगत कुछ वर्षों से चली आ रही है। इन्फ्लुएंशियल है, ये तो पहले से था बट मोर इन्फ्लुएंशियल विगत 2-3 दशकों से है और हमारी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द सेंटर्ड है। हालांकि यह भी बात अच्छी नहीं है, किसी समाज में सेवा करने का भाव कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए, सत्ता में आने का भाव कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए, रिलीजन के आधार पर नहीं होना चाहिए और उसके लिए कम्युनल इश्यूज भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इश्यूज सबके लिए हो सकते हैं, समस्याएं सबके लिए हो सकती हैं, काम सबके लिए हो सकते हैं, तो वहां कास्ट और रिलीजन की बात ही नहीं रह जाती है। हाँ, यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज की सेवा से कहीं ज्यादा अपने वर्ग और अपने समूह को इन्फ्लुएंशियल बनाने और बेनिफिट देने के लिए ऐसा होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फॉर होल ऑफ द सोसाइटी आप नहीं का लगे हुए हो, आप अपने और अपने पर्टिकुलर समाज की भलाई के लिए लगे हुए हो, इसलिए आप अपने और अपने समाज को अपग्रेड करने के लिए ऐसे इश्यूज उठाते हो। ये कहीं से अच्छी बात नहीं है, राजनीति में ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमारा समाज जो है वो विविध प्रकार के लोगों से बना है, जाति धर्म भाषा संप्रदाय से बना हुआ है, तो मजबूरियां तो सबकी होंगी, समाज में नीड्स सबके होंगे, जरूरतें सबकी होंगी, पॉलिटिकल इंपावरमेंट सबका होना चाहिए, सोशल इंपावरमेंट सबका होना चाहिए, इकोनॉमिक इंपावरमेंट सबका होना चाहिए। फिर एक ग्रुप को सामने रखकर उसके लिए राजनीति करना और राजनीति से उस चीज को जोड़ा या उस चीज को राजनीति से जोड़ना, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है मेरे समझ से। इसलिए यह पॉलिटिक्स इन कास्ट का एक रूप ये भी देखा जा रहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है हमारी राजनीति में, और हमारी राजनीति इन चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है और प्रभावित भी हो रही है। हालांकि इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पॉलिटिकल लीडर्स अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो टॉपिक ऑफ स्टडी है वो अर्बनाइजेशन है। जैसा कि आप जानते हैं, इसको हिंदी में शहरीकरण कहते हैं, यानी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम the rural areas to the urban areas for specific purposes such as getting education, doing jobs and businesses is always seen there, and this movement for all these purposes, movement of people from the rural areas to the urban area is called urbanization. Urbanization means shift of people from rural areas to urban area for specific goals. Specific goals. What can be the specific goals for the shifting of people from rural areas to urban areas? Because in the rural areas, even today, there are less opportunities of education, there are less opportunities of infrastructure development, and so on. So the people have a mindset just to move from rural areas to urban areas, and this shifting of people for all these purposes
from villages to cities and towns is called urbanization. But we should follow the main theme and ideas of urbanization. If we do the same thing in the towns after coming from the villages, this is not the meaning of urbanization. Urbanization must have broader sense and meaning just to do some specific jobs. And after that, occupational mobility is the topic of study. Students, occupational mobility. Occupation हम जानते हैं अपना हमारा जो कार्य होता है, हमारे जो पेशे होते हैं, उससे जुड़ी हुई बात है. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इज द शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन ए न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशंस other than those practiced by their ancestors. Occupational mobility. Nowadays, the definition of the older system of society and living way of our society has completely changed. Suppose if a person in the rural areas with his father and mother was living there 50 years ago, 100 years ago, and the occupation of his parents was just washing the clothes, and that is why their children also began the same occupation, this washing. But आजकल हम क्या देख रहे हैं कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो भी काम करता है, अक्सर उनके बाल बच्चों की ये कोशिश होती है कि वो पढ़ाई अच्छा करे, वो जॉब अच्छा करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, लीडर्स बने. क्यों? इसलिए कि वे चाहते नहीं कि उस राह को पकड़े जिन राहों को पकड़कर उनके पेरेंट्स, उनके फादर्स चले हुए थे, और आर्थिक और सामाजिक स्थिति शायद उन्हीं के कारण उनकी बुरी भी थी. तो इस तरीके से जब एक ऑक्यूपेशन को छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशन को इंसान आगे बढ़ता है, जिसका उद्देश्य उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना होता है, तो इस तरीके से होने वाले ऑक्यूपेशन से ऑक्यूपेशन की में बदलाव को हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं. और यह एक अच्छी बात है कि क्यों हम किसी जाति और समाज से जोड़कर किसी ऑक्यूपेशन को देखें, क्योंकि सभी का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, सभी का अधिकार है समाज में प्रतिष्ठा के साथ जीना, सभी का अधिकार है बेसिक फैसिलिटीज अवेल करना. इसलिए जाति और धर्म से जोड़कर उसी ऑक्यूपेशन को आगे बढ़ाते रहने की हमारी दकियानुसी प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए. परंपरागत ये स्टाइल समाप्त होना चाहिए जो सभी का विकास कर सके. चलिए, इसके बाद कास्ट हायरार्की एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 4 ऑफ सिविक्स क्लास 10. कास्ट हायरार्की. हायरार्की का अर्थ होता है सीढ़ीनुमा आकार. स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट कास्ट हायरार्की, it is known as a ladder-like formation in which all the caste groups are placed from the highest to the lower caste. हमारे दकियानुसी समाज में, परंपरागत समाज में, जहां पर दकियानुसी विचारधारा के लोग रहते थे, परंपरागत विचारधारा के लोग रहते थे, वहां पर जाति का वर्गीकरण किया भी जाता था और उसके आधार पर काम भी होता था. लेकिन आज के समाज में जहां सभी को इक्वल राइट्स है, जहां सभी को अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट प्राप्त है, सरकार सभी के प्रति है सजग है, वहां पर कास्ट हायरार्की की यह प्रथा कहीं से मीनिंगफुल नहीं लगती. और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक सीढ़ीनुमा कास्ट वाइज फॉर्मेशन हमारे समाज में, हमारे परंपरागत समाज में बना हुआ था, वह कास्ट हायरार्की कहलाता था. लेकिन अब इस फॉर्मेशन में बदलाव हो चुका है, विचारधारा में बदलाव हो चुका है, लोगों के सेंस डेवलप हो चुके हैं. और अब हम ये नहीं पूछते किसी रेस्टोरेंट में बैठकर, किसी होटल में बैठकर खाते वक्त कि हमारे बगल का व्यक्ति जो है वह किस कास्ट का है, वह किस धर्म का है, किस विचारधारा का है, किस समाज से है. हम पूछ नहीं सकते, क्योंकि हमारी अवधारणाएं बदली हैं, कानून बदला है, और सभी का समाज में एक जैसा पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस हो, ये सेंस आया है. इसलिए कास्ट हायरार्की ठीक है, यह लैडर लाइक फॉर्मेशन है फ्रॉम अपर कास्ट टू लोअर कास्ट, बट दैट इज नॉट द राइटफुल
thing in the present society, in the present time, because constitution gives equal opportunities of development and dignity and respect to all people and social groups. So with all these, we are going to just end our lecture, and the next lecture videos would be discussed for the next chapter, that will be from chapter 6, political parties. That is an essential chapter which would come in the final board examination, in the final 10th examination. So thank you very much and study well. And if you get any problem regarding any topic, you can just contact me on my personal number, that is 76549 49143. Thank you very much.